नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। एक बहुत ही प्रचलित कथा है जिसको दोस्तोवस्की ने लिखा है। एक छोटी सी कथा है, जीसस क्राइस्ट के बारे में है और बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। जीसस के मरने के 1800 वर्ष बाद जीसस को ख्याल आया कि मैं पहले जो गया था ज़मीन पर वो बेसमय पहुंच गया था। वह ठीक वक्त न था। लोग तैयार न थे, मुझे मानने वाला कोई भी न था। मैं अकेला ही पहुंच गया था और इसलिए मेरी दुर्दशा हुई और इसलिए लोग मुझे स्वीकार भी न कर पाए, समझ भी न पाए और लोगों ने मुझे सूली दी क्योंकि लोग मुझे पहचान ही न सके। अब ठीक वक्त है। अगर मैं अब वापस ज़मीन पर जाऊं तो आधी ज़मीन तो ईसाइयत के हाथ में है। हर गांव में मेरा मंदिर है, जगह जगह मेरे पुजारी हैं, जगह जगह मेरे नाम पर घंटी बजती है और जगह जगह पर मेरे नाम पर मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। आधी ज़मीन मुझे स्वीकार करती है। अब ठीक वक्त है, अब मैं बृहस्पति पर जाऊँ। और जीसस यह सोचकर एक रविवार की सुबह वेथलहेम, उनके जन्म के गांव में वापस उतरे। सुबह है, रविवार का दिन है, लोग चर्च से बाहर आ रहे हैं। प्रार्थना पूरी हो गई और जीसस एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि आज वो अपनी तरफ से न कहेंगे कि मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, क्योंकि पहले एक दफ़ा कहा था, बहुत चिल्लाकर कहा था कि मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया, परम जीवन का, और जो मुझसे समझ लेगा वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सत्य मुक्त कर देता है। लेकिन एक बार, इस बार, अब तो वो लोग मुझे वैसे ही पहचान लेंगे। घर घर में तस्वीर है, अब तो कोई ज़रूरत न होगी मुझे घोषणा करने की। वे चुपचाप खड़े रहे। लोगों ने पहचाना जरूर, लेकिन गलत ढंग से पहचाना। भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग हंसने लगे और मजाक करने लगे और किसी ने कहा कि बिल्कुल बन ठन कर खड़े हो, बिल्कुल जीसस जैसे ही मालूम पड़ते हो, खूब सांग रचा है, अभिनेता कुशल हो, जरा भी भूल चूक निकालनी मुश्किल है। जीसस को कहना ही पड़ा, तुम गलती कर रहे हो, मैं कोई अभिनय नहीं कर रहा हूँ, मैं वही जीसस क्राइस्ट हूँ जिसकी तुम पूजा करके बाहर आ रहे हो। तो लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि मंदिर का प्रधान पुरोहित बाहर निकले, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ोगे। और रविवार का दिन है, चर्च में बहुत लोग आए हैं, व्यस्त तुम्हारी मारपीट भी हो सकती है, तुम भाग जाओ। जीसस ने कहा, क्या कहते हो ईसाई होकर? पहली दफ़ा जब मैं आया था तो यहूदियों के बीच में आया था, कोई ईसाई न था, मुझे तो कोई पहचान न सका, यह स्वाभाविक था, लेकिन तुम भी मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। और तभी पादरी आ गया चर्च के बाहर और लोग आ गए और बाजार में भीड़ लग गई। जीसस पर जो लोग हंस रहे थे वे जीसस के पादरी के चरणों में झुक कर नमस्कार करने लगे। लोग जमीन पर लेट गए। बड़ा पादरी, बड़ा पुरोहित मंदिर के बाहर आया है। जीसस बहुत चकित हुए। फिर भी जीसस के मन में एक आशा थी कि लोग भला न पहचान पाएं, लेकिन मेरी पुजारी तो पहचान ही लेगा। लेकिन पादरी के जब चरण छू चुके और उसे आंखें उठाकर देखा तो कहा कि बदमाश को पकड़ो और नीचे उतारो, यह कौन शरारती आदमी है? जीसस एक बार आ चुके हैं और दोबारा आने का कोई सवाल नहीं है। लोगों ने जीसस को पकड़ लिया। जीसस को 1800 साल पहले का ख्याल आया। ठीक ऐसे ही वे तब भी पकड़े गए थे, लेकिन तब पराये लोग थे और तब समझ में आता था, लेकिन अब अपने ही लोग पकड़ेंगे, यह भरोसे के बाहर था। और जीसस को जाकर चर्च की एक कोठरी में ताला लगाकर बंद कर दिया गया। आधी रात किसी ने दरवाज़ा खोला। कोई छोटी सी लालटेन को लेकर भीतर प्रविष्ट हुआ। जीसस ने उस अंधेरे में थोड़े से प्रकाश में देखा कि पादरी है, वही पुरोहित है। उसने लालटेन एक तरफ रखी, दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया, फिर जीसस के चरणों में सिर रखा और कहा, मैं पहचान गया था, लेकिन बाजार में मैं नहीं पहचान सकता हूँ। तुम हो पुराने उपद्रवी। हमने 1800 साल में किसी तरह व्यवसाय ठीक से जमाया। अब सब ठीक चल रहा है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। तुम हो पुराने उपद्रवी। अगर तुम वापस आए हो तो तुम सब अस्त व्यस्त कर दोगे। तुम हो पुराने अराजक। तुम फिर सत्य की बात कहोगे और सब नियम भ्रष्ट हो जाएंगे और तुम फिर परम जीवन की बात कहोगे और लोग स्वच्छंद हो जाएंगे। हमने सब ठीक ठीक जमा लिया है, अब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें कुछ भी करना हो तो हमारे द्वारा करो। हम तुम्हारे और मनुष्य के बीच की कड़ी हैं, तो मैं तुम्हें भीड़ में भी नहीं पहचान सकता हूँ, और अगर तुम ज़्यादा गड़बड़ की तो मुझे भी वही करना पड़ेगा
का जो 1800 साल पहले दूसरे पुरोहितों ने तुम्हारे साथ किया था। हम मजबूर हो जाएंगे तुम्हें सूली पर चढ़ाने को। तुम्हारी मूर्ति की हम पूजा कर सकते हैं और तुम्हारे क्रॉस को हम गले में डाल सकते हैं और तुम्हारे लिए बड़े मंदिर बनवा सकते हैं, बड़े चर्च बनवा सकते हैं और तुम्हारे नाम का गुणगान कर, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी खतरनाक है। जब भी इधर अपने परमेश्वर में कहीं प्रकट होता है तब उसकी मौजूदगी खतरनाक हो जाती है। वे जो हमारे क्षुद्र अहंकार हैं, उन क्षुद्र अहंकारों को बड़ी पीड़ा होती है। जब भी विराट ईश्वर सामने होता है तो हमारा क्षुद्र अहंकार बेचैन हो जाता है। हम मरे हुए ईश्वर को पूज सकते हैं, जीवित ईश्वर को पहचानना मुश्किल है। हम ऊपर देखने को आदि ही नहीं है, हमारी आंखें ज़मीन में गड़ गई हैं, हमारी आंखें ज़मीन की कशिश से बंध गई हैं। ऊपर उठाने में हमें आंखों को बड़ी पीड़ा होती है। क्षुद्र को देखकर हम बड़े प्रसन्न होते हैं, उससे हमारी बड़ी सजातीयता है। श्रेष्ठ को देखकर हम बड़े बेचैन होते हैं, उससे हम अपना कोई समझौता नहीं कर पाते, उसके साथ हमें बड़ी अड़चन होने लगती है। यही तो कठिनाई है। अगर कोई आदमी आपसे आकर कहे कि फला आदमी असाधु है, बेईमान है, चोर है, तो हम बड़ी प्रफुल्लता से स्वीकार कर लेते हैं। कोई आकर कहे कि फला आदमी साधु है, सज्जन है, संत है, तो कभी आपने ख्याल किया है कि आपके भीतर स्वीकार का भाव बिल्कुल नहीं उठता। आप कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं होगा, अभी पीछे के दरवाजे से भी पता लगाओ कि वह आदमी साधु है, क्योंकि हमने बहुत साधु देखे हैं। तुमने सुन लिया होगा किसी से, कोई दलाल, कोई एजेंट तुम्हें मिल गया होगा साधु का, उसने तुमसे प्रशंसा कर दी होगी। जरा सावधान रहना, इस तरह के जाल में मत फंस जाना। अगर हम यह न भी कहें तो यह भाव हमारे भीतर होता है। अगर यह भाव हमें पता भी न चले तो भी हमारे भीतर होता है। कोई श्रेष्ठ है, इसे स्वीकार करने में बड़ी बेचैनी है। कोई निकृष्ट है, इसे स्वीकार करने में बड़ी राहत है। जब हमें पता चलता है कि दुनिया में बहुत बेईमानी हो रही है, चोरी हो रही है, हत्याएं हो रही, तो हमारी छाती फूल जाती है। तब हमें लगता है कोई हर्ज नहीं, कोई मैं ही बुरा नहीं हूँ, सारी दुनिया बुरी है और इतने बुरे लोगों से तो मैं फिर भी बेहतर हूँ। रोज़ लोग अखबार पढ़ते हैं, उसमें पहले वे देखते हैं कहाँ हत्या हुई, कहाँ चोरी हुई, कौन पुरुष किस स्त्री को लेकर भाग गया। तब वे छाती फुला कर बैठते हैं कि मैं बेहतर हूँ इस सबसे। किसी की स्त्री को भगाने की योजना तो मैं भी करता हूँ, लेकिन कार्य रूप में कभी नहीं लाता। हत्या करने का मेरे मन में कोई विचार आते हैं, लेकिन सिर्फ विचार हैं। ऐसे तो मैंने किसी को कभी कंकड़ भी नहीं मारा। ऐसे चोरी तो मेरे मन में भी आती है, लेकिन सपनों में भी आती है, पर तो मैं चोर नहीं हूँ। अखबार में गलत खबर न हो तो पढ़ने में रस नहीं आता, इसलिए अखबार साधुओं की कोई खबर नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पढ़ने में किसी को कोई उत्सुकता नहीं है। अखबारों को चोरों को खोजना पड़ता है, बेईमानों को खोजना पड़ता है, हत्यारों को, बीमारों को, रुग्ण विक्षिप्तों को खोजना पड़ता है। इसलिए अखबार अगर 99% राजनीतिकों की खबरों से भरा रहता है तो उसका कारण है क्योंकि राजनीति में 99% चोर हैं और बेईमान और सब हत्यारे इकट्ठे हैं। लेकिन हमें रस आता है इतना क्यों? आप भागे चले जा रहे हैं दफ्तर, रास्ते पर दो आदमी छुरा लेकर लड़ने खड़े हो गए तो आप भूल गए दफ्तर, साइकिल टिका कर आप भीड़ में खड़े हो जाएंगे। अगर झगड़ा ऐसे ही निपट जाए तो कोई बीच में आकर छुड़ा दे तो आप बड़े उदास लौटेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ होने की घड़ी थी, एक्साइटमेंट था, उत्तेजना थी, रस आने के करीब था, कुछ होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई नासमझ बीच में आ गया और सब खराब कर दिया। इतना बुराई को देखने का इतना रस क्यों है? बुराई में इतनी उत्सुकता क्यों है? उसका कारण जब भी हमें कोई बुरा दिखाई देता है तो हम बड़े हो जाते हैं और जब हम कोई भला दिखाई पड़ता है हम छोटे हो जाते हैं। इसलिए जो बड़े को देखने में असमर्थ है वो परमात्मा को समझने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी कुछ बड़ा दिखाई पड़ता है, श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, कोई फूल जो दूर आकाश में खिलता है बहुत कठिनाई से जब दिखाई पड़ता हो, तो अपने इस मन की बीमारी से सावधान रहना। परम ऐश्वर्य को कोई समझ पाए तो आगे गति हो सकती है। धन्यवाद।